अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिह व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने इस दौड़ती भागती दुनिया में हमें ये अपनी तौफीक से मौका बख्शा कि हम सब को छोड़कर उसकी याद में यहां आपस में इकट्ठा हुए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं हम सब के मेजबान जनाब भाई रजा साहब और खासकर अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के नौजवान, जिन्होंने इस महफिल को सजाने और इसकी शान को बढ़ाने में पूरा हिस्सा लिया। इन्होंने अपने प्यार का सारा नमूना दिखाया। खासकर जिस तरह से इस महफिल को अपने घर में हमारे भाई रजा ने मुनक़िद किया, जो मोहब्बत दिखाई, जो इखलास दिखाया, वो बहुत है। मैं इन्हें क्या दे सकता हूं? बस एक सैयद की दुआ है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम गिविंग ए वेरी स्पेशल एंड पाइस दुआ कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए और इनके घर को बाइसे हसनात व बरकत फरमाए। अभी मुझसे पेशतर आप जनाब बिलाल कादरी मूसानी को सुन रहे थे और ये तो एक ट्रेंड चल ही रहा है मॉरिशस में कि पहले मूसानी आते हैं फिर नूरानी आते हैं। नाते पाक सुनने सुनाने का इस वक्त मौका नहीं है, आप काफी सुन चुके। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, द आया करीमा which I recited earlier on, where Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। It means he's saying that I have created the all mankind and shaitan to do worship of mine, ताकि मेरी इबादत करो। So now we understood that the reason of arrival on this world is just only one thing, is to do worship of Allah subhanahu wa ta'ala। बस अल्लाह की इबादत, यही मिशन है हमारा, यही गोल है हमारा, यही हदफ है हमारा, यही टारगेट है हमारा। Allah subhanahu wa ta'ala has done a big favor upon us that alhamdulillah he has created us as a human being, the supreme creation of the world। इंसान बनाया। क्या बनाया? कादिर मुतलक, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? आपको जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बिल्ली बना देता, कुछ कर पाते? But how much he has done a big favor that he has created it as a human being, the supreme creation of the world। इंसान बनाया।
और करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, गौर से सुनिएगा, सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। इतना धीरे सुभान अल्लाह कहने से शुक्र का हक अदा नहीं होगा। मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया मीन्स सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीब रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान बनाया। यह बात तो कॉमन है। अगर मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, जो मेरी नोबल फैमिली है, which has connected to the lineage of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I'm very thankful that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me to being a part of the family of His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. अगर मैं अपनी फैमिली की तरफ से कहूं तो ये कितना बड़ा एहसान है कि अपनी फातिमा की संतान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया। He has created everything for us. Even if you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. Your entire life will be finished. बुढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी क्या क्या तुम्हारे लिए उसने बनाया। बचपन से मैं जानता हूं कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं, 50-60 के ऊपर वाले हैं, वो इंग्लिश थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है, तो मैं इसलिए उर्दू ज्यादा बोलूंगा। और वैसे भी मॉरिशस के लोग उर्दू ज्यादा समझते हैं, लेकिन आजकल के यूथ जो हैं वो थोड़ा उनको डिस्टर्ब होते हैं। वो एनीवे, आई डोंट केयर, पूरी तवज्जो के साथ। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया। बल्कि मैं बताऊं, 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। यू कैन नॉट काउंट व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज क्रिएटेड फॉर यू एंड हाउ मेनी थिंग्स ही हैज क्रिएटेड फॉर यू। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, चाहे बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो। Even vegetables, how many types of vegetable you eat and you feel that special taste. Why? Because that taste has given by Allah subhanahu wa ta'ala. According to your liking, He has made a special taste in vegetables. उसने सब हमारे लिए बनाया। इवन जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, टाइटेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सब उसने किसके लिए बनाया? हमारे लिए। थोड़ा सा आपका मूड बदलने के लिए कहूं, चाहे वो सुबह सुबह खाने वाला आमलेट हो, या दरिया में मिलने वाली पॉपलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या फिर घासलेट हो, सब उसने हमारे लिए बनाया। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि एनिमल्स, इवन द एनिमल्स He has created for us. Certain animals we use when we ride on it. जब हम उस पर सवार हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, घोड़ा है, कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं, डंकी पर भी। वो उन पर बैठते हैं, वो पटकता नहीं है, गिराता नहीं है, उसे पता है कि हम, बोलिए, इंसान के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जानवर, जिनके कमर में हम रस्सी बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं क्रेन की तरह। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, माकूलुल लहम, जिन्हें हम ज़िबह करके, मसाला लगा के, भून के, बारबेक्यू करके खा भी जाते हैं।
वो नहीं टोकता कि मत काटो, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। सो नाउ यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज क्रिएटेड फॉर अस, ठीक है ना? बट डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट? कभी एक लम्हे के लिए सोचा, एक सेकंड के लिए कभी दिल में ये ख्याल आया कि ए अल्लाह, हर चीज तो तूने हमारे लिए बनाई, मौला हमें किसके लिए बनाया? हाय हाय, मुझे मालूम है मैं लखनऊ या दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हर चीज तूने हमारे लिए बनाई, मौला हमें किसके लिए बनाया? When the everything for us, for whom we are, हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती कि ऐ मेरे बंदो, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया, और इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। जस्ट टू डू वर्शिप ऑल द टाइम, क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, बड़ी मशहूर आयत है, बच्चे चच्चे तो चच्चे, बच्चों को भी ये आयत याद है। किसी की परेशानी सुना फौरन ये आयत पढ़ देते हैं, किसी का इंतकाल सुना फौरन ये आयत पढ़ देते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ देते हैं। अब तो इतने क्लू दे दिए, अंदाजा हो गया होगा कौन सी आयत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयत तो पढ़ते हो, कभी इसकी डीपली डिड यू थिंक व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग इन दिस आया, इन दिस पर्टिकुलर आया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन means we belong to Allah and we will return unto Allah। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले, उसी की तरफ लौटने वाले। अजीजाने मिल्लत, ये लौटना बता रहा है कि हम चले हैं वहीं से जहां हमें लौटना है। अपनी जर्नी को देखो। Before everything else, you were in the world of soul. When Allah subhanahu wa ta'ala ordered you to change your world, you came from the world of soul into the backbone of your father. 5 years, 10 years, 15 years, until the will of Allah, when He ordered you to change your world, you came in the worry of your mother, in the womb of your mother. 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, on the wish of Allah. When He ordered us, change your world, you came in this world, where you are right now. पहले हम आलमे अरवाह में थे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, हम बाप की सुल्ब में आए। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, हम माँ के पेट में आए। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, तो हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में आ गए, इस लफड़िस्तान टेंशनिस्तान में आ गए। बात समझ में आ रही? अब जब तक रब ताला, आइए माशाल्लाह मौलाना खिदन साहब, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम यहां रहेंगे, जब तक वो चाहेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, बस अब कोई सेंचुरी नहीं बना पाता। पहले लोग भूख से मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो टीजी बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, खा खा के मर रहे हैं। फिर हुक्म होगा चेंज योर वर्ड, वी विल अपीयर, वी विल इंटर इनटू द ग्रेव। कब्र में चले जाएंगे, बरज़ख। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम वहां रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, चेंज योर वर्ल्ड, वी विल अपीयर इन द डे ऑफ जजमेंट, इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहां पहुंच जाएंगे मैदान कयामत में, महशर के। एक लम्हा, एक साअत, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, then inshallah we will enter into the heaven, into the paradise. Say subhanallah,
So tell me when we will die. आए हाय मौलाना, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? इसी मुंतकिली की वजह से इंतकाल कहा जाता है. वो कहते हैं ना, आज हाजी साहब का इंतकाल हो. इंतकाल मीन्स ट्रांसफर. ही ट्रांसफर फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड. इंतकाल. हम मरेंगे कब? When we will die, this is the question. मौका मिले तो इन जमात वालों को समझाना, जो नबी को मादअल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं, लिख चुके हैं. इन जाहिलों से कहो कि मौत, तवज्जो चाहूंगा, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? एक कदम और. ये जो ट्रांसफर हमारा है, ये विदाउट पर्पस नहीं है. इट हैज ए पर्पस स्पेशली. इसका एक रीजन है. अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है. हर चीज का फाइले हकीकी, कादिरे हकीकी वही है, लेकिन उसने क्या किया? सबब बना दिया. He has made a lot of reasons. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जमीन से बुखार उठा, खलाओं में गया, फिजा में पहुंचा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हुए, बादल बना, बादल से पानी बरसा. अब जब पानी बरसा तो साइंटिस्ट ने कहा बादल बरसा रहा है, मुस्लिम ने कहा अल्लाह बरसा रहा है. बरसाता अल्लाह ही, लेकिन उसने क्या किया? रीजन बनाया. ऐसे उसने जो एक दुनिया से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये जो मुंतकिली है, उसका भी उसने एक रीजन रखा है. विदाउट रीजन नहीं. आलमे अरवाह से जब हम बाप की सुल्ब में आए तो उसकी वजह क्या बनी? रीजन क्या बना? अमरे रब. इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन. बाप की सुल्ब से चलकर मां के पेट में आए. फ्रॉम द बैकबोन ऑफ फादर वी केम इनटू द वॉरी ऑफ मदर. उसका रीजन क्या बना? सुन्नते निकाह. सुन्नते अल्लाह के रसूल की सुन्नत निकाह. माँ बाप ने निकाह किया और वो निकाह मेरे इस दुनिया में आने का, बोलिए, जरिया बना, रीजन बना. अच्छा साहब, अब माँ के पेट से चलकर इस दुनिया में आए, उसका रीजन क्या होगा? दर्दे ज़ह, परसों पीड़ा, लेबर पेन. वो दर्द जो माँ बर्दाश्त करती है, जिस दर्द की वजह से माँ का एहसान कोई बंदा अदा ही नहीं कर सकता. That particular pain became a reason, the solid and biggest reason for the arrival of my birth. मेरी इस दुनिया में आने की वजह बना. अच्छा साहब, अब इस दुनिया से चल के अगली दुनिया कौन सी है? बोलिए. कब्र. अरे यार बोलो यार, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है. डोंट बी स्कैर्ड. डरो मत. जो डर गया वो अभी मर गया. कब्र है. कौन सी है? बोलो जोर से. वहां जाने का रीजन क्या होगा? कब्ज़े रूह. मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालेंगे. हम इस दुनिया से चल के कब्र की दुनिया में, बरज़ख में पहुंच जाएंगे. अच्छा साहब, बरज़ख यानी कब्र के बाद अगली दुनिया महशर है. कौन है? वहां जाने का रीजन क्या होगा? सूरे इसराफील. हजरत इसराफील सूर फूकेंगे. सूर, ऐसा सूर फूकेंगे कि सारे मुर्दे अपनी कब्रों से निकल के महशर में पहुंच. अब नाउ ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से. अब फाइनल डेस्टिनेशन जो जन्नत है, जो अगला और फाइनल स्टेशन है मुसलमान का, वहां जाने का रीजन क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा. शफाअते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी जिसकी शफाअत कर देंगे वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. ये हमारी ट्रेवल हिस्ट्री है.
इसमें जो सबसे ख़ास बात है, ये इमाम साहब आप भी जानते हैं, मौलाना ज़करिया साहब तो मुझे बचपन से जानते हैं। हम लोग ये जो अभी बात कर रहे हैं ये जलसों में नहीं हो पाती। जलसों में तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर वाली तकरीर करनी पड़ती है, और वो एक लिबास खुसूसी होता है हम लोगों का, ताज और रेबा पहन के लेक्चर देते हैं। ये जब इस तरह की प्राइवेट महफिल होती है तो कुछ नसीहत होती है, कुछ ऐसी मुफीद बातें जो यहाँ भी काम आ जाए वहां भी काम आ जाए। तो जो लोग मेरी तकरीर को मेरे पैशन से सुनने के आदी हैं, वो कल इंशाअल्लाह माईबू पता चला, माईबू, हाँ माईबू, वहां इंशाअल्लाह एग्जैक्टली आफ्टर ऐशा मेरी तकरीर है, वहां आइएगा। वहां मैं अपने पैशन में आज कुछ खास बात देना है, पूरी जिंदगी के साथ कैच करने की कोशिश कीजिएगा। हम जब आलमे अरवाह में थे, वी डिडंट डू एनी ब्लंडर देयर, हमने कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की। बाप की के बैकबोन में आए, वहां भी हमसे कोई गलती नहीं हुई। हमने कोई ऐसा काम अब्बा की पीठ में रह के नहीं किया जिसकी वजह से अगली दुनिया हमारे लिए डेंजर हो। मां के पेट में आए 9 मंथ या 10 मंथ जब तक थे, हमने वहां भी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि इस दुनिया में हम लंगड़े पैदा हो या लूले पैदा हो या अंधे पैदा हो या काने पैदा हो या बेड़े पैदा हो, ऐसा कोई काम अंदर नहीं किया कि बाहर नेक्स्ट वर्ल्ड डेंजर हो। सारी गड़बड़ी हम इसी दुनिया में करते हैं, सारा फ्रॉड यही, सारी लेन देन यही, सारी चीटिंग यही, सारे प्रॉब्लम से झूठ यही बोलते हैं, गीबत यही करते हैं, बुराई यही करते हैं, गुनाह यही करते हैं, शराब यही पीते हैं। ये दारुल जज़ा नहीं, दारुल अमल है। We are at the moment in the examination hall and we have to get success in examination to enter successfully in the grave, but unfortunately we forgot our goal. हम अपना मकसद हयात भूल गए, इसीलिए जब कब्र में गए तो हम ऐसे नहीं थे जैसे हमें जाना था। वो बंदे बन के नहीं जा सके जैसा बंदा बन के हमें जाना था। कब्र में हम जब जाएंगे तो हमसे पहला सवाल होगा, मन रब्बो का, हु इज योर लॉर्ड, कौन तुम्हारा रब है। जो मुसलमान होगा वो कह देगा रब्बी अल्लाह। जब हम कब्र में जाएंगे दूसरा सवाल होगा, मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजियन। मुसलमान कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरी शान हाजिर और नाजिर के साथ मौजूद होंगे, सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे। जो मोमिन होगा कहेगा हाज़ा नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताओ, एग्जाम से पहले अगर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है। एक दूसरे को व्हाट्सएप करने लगते हैं, कल जो आएगा ये आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। वो आउट पूरे माहौल में शाउट करेगा। सिर्फ क्वेश्चन आउट हो जाता है तो जो बिल्कुल पुअर क्लास का स्टूडेंट होता है वो भी फर्स्ट डिवीजन पास होता है, क्योंकि उसे 5 क्वेश्चन के आंसर रात भर में याद करने। सिर्फ क्वेश्चन, जस्ट ओनली द क्वेश्चन, सवाल सिर्फ आउट हुआ। जो फिसड्डी टाइप का स्टूडेंट था, बिल्कुल रद्दी था, वो भी कामयाब। मुसलमानों तुम अपनी किस्मत देखो, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कब्र में आंसर क्या देना है वो भी आउट कर दिया। अब अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुमसे बड़ा मुजरिम कौन है, तुमसे बड़ा फिसड्डी कौन है। इसलिए अगली दुनिया में जाने से पहले इस दुनिया को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ। Because we came in this world to get closer to Almighty Allah. قد أفلح من تزكى.
अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया में वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को साफ किया। A person who purified himself got success. He succeed in this world. ये नहीं कहा कि जो मिलियनर हो गया वो कामयाब, जो बिलियनर हो गया वो कामयाब, जो ट्रिलियनर हो गया वो, नो, he never gave the guarantee. उसने कहा जो जिसने खुद को साफ कर लिया वो कामयाब, खुद को पाक कर लिया वो कामयाब। You got the opportunity to purify yourself in this world. After death you will not get any chance to purify yourself. Now the time, so many time has left for you and the good moment is waiting for you. तुम्हारा इंतजार बेहतरीन वक्त कर रहा है, अब भी कामयाब ना हुए तो तुम क्या करोगे? हमारा टारगेट था कि हम अल्लाह को राजी करें, उसके करीब हो जाएं, लेकिन हमने वो काम किया जो उससे हमें दूर करता है। हमने गुनाह किया जिसकी वजह से हम अल्लाह से दूर हैं। अल्लाह तो हमसे करीब है लेकिन हम अल्लाह से दूर हैं। हमने झूठ बोला इसलिए अल्लाह से दूर है। If you want to get success in your life, in your Islamic life, then you have to try to get more and more closer to Almighty Allah. और वो उसका एक ही रास्ता है, you have a fear of Allah. अल्लाह से डरो। जितना अल्लाह से डरोगे उतना अल्लाह के करीब हो जाओगे। ये अजीब बात है। मौलाना ज़करिया साहब, मैंने जुमा के दिन, अभी जो जुमा गुजरा उसमें ये एग्जाम्पल दिया था कि बंदा जिस चीज से डरता है उससे दूर भागता है। याद आई बात इमाम साहब? सांप से डरा दूर भागा, बिच्छू से डरा, स्कॉर्पियो से, स्नेक से दूर भागा, लायन सामने आ गया हा किया दूर भागा। इंसान जिससे डरता है उससे बोलिए दूर भागता है। लेकिन अल्लाह का डर इतना कीमती कि इंसान जितना अल्लाह से डरता है उतना करीब हो जाता है, उतना करीब हो जाता है, करीब हो जाता है। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have to have a fear of Almighty Allah. अल्लाह से डरना शुरू करो। ये सारी नेमतें यहीं रह जाएंगी, ये मालो ज़र यहीं रह जाएगा, ये तुम्हारे एसेट्स यहीं रह जाएंगे, ये तुम्हारा बिजनेस यहीं रह जाएगा, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। साथ में जो जाएगा वो तुम्हारा ईमान होगा, तुम्हारी क्लोजनेस होगी अल्लाह से, तुम्हारा तकवा होगा। अपने उस तकवे को तलाश करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां करने जा रहा हूं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम डायमंड और गोल्ड को जब निकालते हैं पहाड़ों से, जमीन से, तो हमें क्या करना पड़ता है? डिगिंग करते हैं। क्या करते हैं? वी स्टार्ट डिगिंग, देन आफ्टर व्हाइल वी फाइंड समथिंग, ओह वी गॉट द ट्रेजर, अब हमें खजाना मिला। लेकिन समटाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि डिगिंग के प्रोसेस में बड़ी बड़ी लेयर्स आती हैं। क्या आती हैं? रुकावटें आती हैं। हम डिगिंग कर रहे हैं, इतनी मोटी लेयर आई कि अब 1 वीक लग गया लेयर तोड़ने में। मशीन पे से तोड़ रहे हैं, एक लेयर तोड़ी, फिर डिगिंग शुरू किया, फिर दूसरी लेयर आ गई। वो लेयर हमें जो खजाना है गोल्ड एंड सिल्वर और डायमंड का, उस खजाने के करीब वो लेयर जाने नहीं दे रही है। वो डिगिंग के प्रोसेस में रुकावट बन रही है। क्या बन रही है? बैरियर्स बन रही है, ब्रेकर बन रही है। ऐसे ही हमारे ईमान का शऊर, द विजडम ऑफ ईमान, ईमान का जो शऊर है वो हमारे इस्लाम की जमीन में छुपा हुआ वो खजाना है। हमारे ईमान के शऊर का जो खजाना है, जो ट्रेजर है, वो इस्लाम की जमीन के अंदर है। एंड वी हैव टू डिग इट आउट। हमें उसे डिग करके निकालना होगा।
हम इस दुनिया की खूबसूरती में गुम हो गए। हमारे सामने मोटी मोटी लेयर्स आ रही हैं जो हमें डिग करने से रोकती हैं। 6 लेयर्स का जिक्र कुरान में है। When somebody trying to digging out the treasure of Iman, the soul of Iman, the wisdom of Iman, these 6 types of biggest layer comes on the way of digging. ये रास्ते में रुकावट बनती है। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस के दूसरे पारे में 6 मोटी मोटी लेयर्स का जिक्र किया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। 6 लेयर्स। मैं अपने उलमा और अइम्मा की खास तवज्जो चाहूंगा ताकि वो इस पॉइंट को जुमा में भी बयान करें, इसकी जरूरत है। अल्लाह पाक फरमा रहा, नजरे फरेब बना दी गई दुनिया लोगों के लिए, धोखे वाली क्या बना दी गई? कुछ बोलिए थोड़ा सा। हाँ, धोखे वाली दुनिया बना दी गई। इस दुनिया की ब्यूटी के अंदर लोग गुम हो गए। किस चीज को धोखा बना दिया गया? हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। याद रखिएगा, एक चीज होती है लव। क्या होता है? बोलिए। लव यानी प्यार। एक होता है लस्ट, मोर वर्स देन लव, डिजायर, बल्कि डिजायर से भी घटिया चीज लस्ट, जिसको हम शहवत कहते हैं। किसी को मोहब्बत है वो एक अलग चीज है, किसी को किसी से लस्ट है वो अलग चीज है। लेकिन किसी को लस्ट ही से लव हो जाए, तवज्जो चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लस्ट ही से लव हो जाए, यानी शहवत से मोहब्बत हो जाए, तो उसकी तो गई भैंस पानी में, उसकी गई भैंस पानी में। अल्लाह पाक फरमा रहा, हुब्बुश शहवात, लस्ट की मोहब्बत। 6 कौन कौन से बैरियर हैं, ब्रेकर हैं? मिनन निसा, पहली औरत। बड़े से बड़े लोगों के कदम यहां फिसल जाते हैं, आबिदो जाहिद के कदम फिसल गए। अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपने दिलो दिमाग से औरत की लस्ट की मोहब्बत को निकालो। एक से दिल नहीं भरता तो 2 शादी कर लो, नहीं भरा 3 कर लो, मगर गुनाह मत करो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर इफ यू वांट टू गेट क्लोजर and closer to Almighty Allah, then you have to avoid the lusting of women. औरत की शहवत से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। And second most important thing, वल बनीन, बच्चों की लस्ट। इंग्लिश जबान कितनी पुअर है, इंग्लिश में सिर्फ मर्द और औरत के बीच में जो होता है उसी को लस्ट कहते हैं। कुरान ने कहा नहीं, लस्ट सिर्फ औरत मर्द में नहीं है, लस्ट बाप को अपने बच्चों में भी होती है, बच्चों को अपने बाप में भी होती है। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चा, आपका अपना बच्चा आपके दिल में इतना बैठ गया है, इतना अंदर तक चला गया है कि उस बच्चे की वजह से आप अल्लाह से दूर हो रहे हो, अब वो लव नहीं है, वो लस्ट है। क्या है? वो लस्ट है। आप अपने बच्चे का करियर बना रहे हो, उसे आलिम बना रहे हो, फाजिल बना रहे हो, मुफ्ती बना रहे हो, दैट कॉल लव। लेकिन आप अपने बच्चे की मोहब्बत में इतना डूब गए कि सुबह शाम दोपहर all the time you think about your children and you don't have a time to surrender in front of Allah. You don't have a time to get pleasure of Allah. You don't have a time to perform namaz. It means you are not loving your children, you are lusting your children. कुरान ने ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं लस्ट कहा है। क्या कहा है? So try to avoid these kind of lust. नंबर 3, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर के जो अंबार लोग लगाते हैं और ये सोच के लगाते हैं कि करेंसी ऊपर नीचे हो, आई डोंट केयर, सोना चांदी पास में है।
अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर वो सोना चांदी तुम्हारे दिल में इतना घुस गया है कि रात को सोते वक्त भी सोना कम और वो सोना ज्यादा, नींद वाला सोना कम और येलो सोना ज्यादा है, इट मीन्स यू आर नॉट लविंग योर एसेट्स, नॉट लविंग योर गोल्ड, यू आर लस्टिंग। इस लस्ट को भी निकालना पड़ेगा, इस लेयर को भी तोड़ना पड़ेगा, तब तुम ईमान के शऊर के खजाने को निकाल पाओगे। चौथा, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और रंग बिरंगे धारीदार खूबसूरत सजे हुए घोड़े। पुराने जमाने में जिसका घोड़ा जितना बड़ा और रंगीन और डिजाइन वाला होता था उसको उतना पैसे वाला कहते थे। आज के जमाने में कहा जाएगा तो बेंटली है, रॉयल रॉयस है, BMW है, मर्सिडीज है, वोल्वो है, एक्सेट्रा। आप मुझसे ज्यादा जानते हो। ये भी लेयर है। क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी लेयर है। और उसकी पहचान मालूम है क्या है? अगर गाड़ी में if your car got accident and just accident तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्क्रैच लग गया, सिर्फ एक स्क्रैच, तो ऐसा लगा जैसे दिल में स्क्रैच लग गया हो, दिल में स्क्रैच लग गया। अगर ये कैफियत है तो इसका मतलब यू आर नॉट लविंग योर कार, यू आर लस्टिंग योर कार। ये लव नहीं है। क्या है? जोर से बोलो। ये लस्ट है। अगर ईमान के शऊर के खजाने को इस्लाम की जमीन से निकालना है तो फिर इस लेयर को भी तोड़ना पड़ेगा। वल अनआम, मवेशी। पहले जमाने में कहते थे इसके पास 100 ऊंट है, 100 ऊंट, कैमल है, मिलियनर। इसके पास 1000 हॉर्सेस है, ओ ये तो बिलियनर है। तो पुराने जमाने में मिलियनर और बिलियनर का क्राइटेरिया ये था। आज के जमाने में प्लॉट्स कह लीजिए, इनके पास इतने हेक्टर जमीन प्लॉट्स हैं, इनके पास इतने एकड़ हैं, इतने यहाँ प्लॉट्स। पोर्ट लुइस में 10 प्लॉट हैं, यहाँ 15 फ्लैट हैं, करपिट में है, वाकवा में है, यहाँ सेपियर में, हर जगह प्लॉट्स हैं। अगर ये प्लॉट्स, ये जमीन, ये चीजें लेयर बन के आ गई तो तुम अपने ईमान के शऊर को नहीं निकाल पाओगे। अगर ये चीज तुम्हें इतना बिजी करे कि सुबह मोबाइल पे प्लॉट बेच रहे हो, दोपहर में बेच रहे हो, शाम को बेच रहे हो, ऑल द टाइम यू आर सेलिंग एंड बाइंग द प्लॉट्स एंड यू हैव नो टाइम टू ट्राई टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, इट मींस ये तुम्हारे लिए लव नहीं, लस्ट है। ईमान के शऊर के खजाने को निकालना है तो इस लस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वल हर्फ, तुम्हारी खेतियां। इतने कल्टीवेशंस हैं। पुराने जमाने में खेती को भी लोग कहते थे इसके 100 एकड़ खेत हैं, इसके 200 एकड़ खेत हैं। अगर ये खेत ऐसे हैं कि सुबह से लेके शाम तक तुम खेत ही में लगे हो तो इसका मतलब ये खेत नहीं, एक लेयर बन गया है लस्ट बनकर। अपने ईमान के शऊर के खजाने को निकालना है तो इस लेयर को भी तोड़ना पड़ेगा। याद रखना, कल मैंने कहा था, वी बॉर्न अंडर द विल ऑफ अल्लाह, वी विल डाई अंडर द विल ऑफ अल्लाह, सो वी हैव टू स्टे इन दिस वर्ल्ड अंडर द विल ऑफ अल्लाह। हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं, अल्लाह की मर्जी से जाएंगे, तो उसी की मर्जी से हमें जीना चाहिए। वी डोंट हैव अ राइट टू अप्लाई अवर ओन विल इन बिटवीन। अजान हो रही है। अच्छा, हम लोग तो यहां जमात करेंगे ना, तो डोंट वरी, जब हमारी तकरीर खत्म होगी तो यहां अजान दे दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो है आप लोगों की? बात को मैं एकदम फिनिश करने पे लगा हूं। एक चीज होती है लव और एक चीज होती है यूज। क्या? फॉर एग्जाम्पल, बंदा जिससे लव करता है ना, उसके बगैर नहीं रह सकता। इफ यू लव एनीथिंग इट मीन्स यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सोने से लव हो जाए, गोल्ड से,
तो मैं गोल्ड के बगैर रह नहीं सकता। लव का ये क्राइटेरिया है, उसके बगैर कोई जी नहीं सकता। आजकल लव का क्राइटेरिया बहुत घटिया हो चुका है। चलते फिरते लोग एक दूसरे को लव कर रहे हैं, बल्कि अब तो चलना फिरना छोड़ो, मोबाइल से इमोजीज के जरिए दिल इधर से उधर, उधर से इधर। ये दिल ना हुआ कोई फुटबॉल हो गया, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। इसीलिए दिल टूटता है मेरे दोस्तों। इफ यू गेव योर हार्ट टू द ग्लास, सो योर हार्ट विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि कहीं ये गिलास टूट ना जाए, और अगर गिलास टूट गया तो दिल टूट गया। किसी ने अपने घर को दिल दे दिया, अर्थक्वेक आया, घर गिर गया, दिल टूट गया। किसी ने अपने बिजनेस को दिल दे दिया, स्टीलिंग हो गई, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, दिल टूट गया। किसी ने अपने 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 पैसे को दिल दे दिया, बैंक करप्ट हो गया, दिल टूट गया। किसी ने अपने बच्चों को दिल दे दिया, बच्चे नालायक हो गए, दिल टूट गया। किसी ने अपनी बीवी को दिल दे दिया, बीवी ने लात मारा, दिल टूट गया। किसी ने बच्चों अपने माँ बाप को दिल दे दिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, दिल टूट गया। किसी ने रिश्तेदारों को दिल दे दिया, रिश्तेदारों ने बाइकआउट कर दिया, दिल टूट गया। इसलिए अगर अपने दिल को बचाना तो किसी दुनियादार को ना दो, देना है तो परवरदिगार को दो, अहमद मुख्तार को दो, सैयदे अबरार को दो, उनके चार यार को दो, अहले बैते अतहार को दो, गौसे अबरार को दो, ख्वाजे अखियार को दो, मखदूमे अखियार को दो। कोई ना मिले तो अपने पीर यानी अपने यार को दो। They will never ever break your heart. वो तुम्हारा दिल तोड़ेंगे नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे। तो हमारा दिल क्यों टूटता है? क्योंकि हम अपना दिल वहां लगाते हैं जो तोड़ने वाले हैं, जिनका काम ही तोड़ना है। तो if you want to save your heart from breaking, then you have to think, कौन एलिजिबल है मेरा दिल लेने वाला, जो मेरे दिल की हिफाजत भी करे, मेरे दिल को प्यार से रखे। दिल देना है तो किसी दुनियादार को ना दो, किसी दिलदार को दो। तो दिल दिल हार्ट इज कनेक्टेड टू लव, लेकिन यूज का ये क्राइटेरिया नहीं है। मैं इस माइक को यूज कर रहा हूं, है ना, यूज कर रहा हूं कि नहीं? अब जब मैं यूज कर लूंगा तो मुझे इस माइक की याद आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज आई वॉज यूजिंग। मैंने प्लेट को यूज किया, फूल को यूज, वॉट एवर, कार को, टैक्सी को, मैं जिसको यूज करता हूं उसकी याद नहीं आती, क्योंकि आई वॉज यूजिंग। बट यू स्टार्टेड टू लविंग, देन यू कैन नॉट फॉरगेट। तब भूल नहीं सकते, क्योंकि लव इज कनेक्टेड टू हार्ट। आखिरी लास्ट, एक साहब मॉरिशस से चले बंबई के लिए फ्लाइट में, फर्स्ट क्लास अकोमोडेशन था उनका, बैठे हुए थे, केबिन में सो रहे थे। फ्लाइट की इंटीरियर डेकोरेशन से, खाने से, फूड से, कंफर्ट से इतना उनको अच्छा लगा कि उन्होंने फ्लाइट को दिल दे दिया। क्या दे दिया? तो क्या ये दिल देने से वो फ्लाइट उनका हो जाएगा? हाँ बोलिए, मालिक हो जाएगा वो? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उसने ऐसी चीज को दिल दिया जो उसके लिए परमानेंट थी ही नहीं। अब अगर वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा तो एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ वाले धक्के मार के उसे उतारेंगे। ये तेरे बाप की चीज है, हाँ? तेरे बाप की चीज है, 800 मिलियन की चीज तेरे बाप की चीज है, उतार उतार उतार। यही हाल इस दुनिया का है मेरे दोस्तों। You are living in this world. If you gave your heart to this world, what gonna be happen? इस दुनिया को अगर तुमने दिल दे दिया तो क्या इस दुनिया के मालिक हो जाओगे? नहीं छोड़ना चाहोगे तो मलकुल मौत जबरदस्ती तेरी रूह निकाल के तुझे दुनिया छोड़वाएंगे। इसलिए अगर दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी करना तो दुनिया में रहो, दुनिया के ना रहो। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया सलूट क्यों करती है? बिकॉज ही वॉज मल्टी बिलियनर।
He came from Kufa to Baghdad for business. And he opened the madrasa to teach the people, the students. इतने बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन 40 years, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तो इसलिए बिजनेस करो मगर दुनियादारों की तरह नहीं, परहेजगारों की तरह करो। और अगर कहीं डगमग हो तो अपने पीर का दामन थामे रहना, जहां तेरा पांव फिसलेगा वो संभाल के बाहर कर देगा इंशाअल्लाह। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।